हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस फाइनेंस चैनल। सो गाइस, घटना चक्र का ये सीरीज चल रही है और आज का पार्ट है हमारा 7। और आज का सेगमेंट है कृषि, मृदा एवं फसलें। और ये वीडियो प्रॉपर यूपी पीसीएस के पीटी 2021 के प्रीलिम्स का जो हमारा पेपर है उससे ओरिएंटेड पेपर है, उससे इंस्पायर पेपर है। सो ये टॉपिक कृषि, मृदा एवं फसलें भी करेंगे और इससे जुड़ी भी जो भी हमारा प्रीवियस में क्वेश्चंस आए हैं हम उसको भी देखेंगे, जो संभावित क्वेश्चन है उसको भी रिलेट करते हुए चलेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। कृषि, मृदा एवं फसलें। कृषि परिषद, एक नज़र में कुछ इंपॉर्टेंट इसको हम देख लेते हैं। शुद्ध कृषि क्षेत्रफल 166 लाख हेक्टेयर। कुल बोया गया क्षेत्रफल 261 लाख क्षेत्रफल। खरीफ फसलें 121 लाख हेक्टेयर। गाइज, ये जो खरीफ फसल है, रबी फसल है, मैक्सिमम इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि धान की खेती किस में, हालांकि धान और गेहूं खरीफ और रबी की मुख्य फसलें हैं। ये जो जायद है ये तो हमारा सब्जी वाले, निराई गुड़ाई वाले फसल इसमें आ जाते हैं। सो खरीफ में धान और रबी में गेहूं, ये मुख्य फसलें हैं। ठीक है, सॉरी। जो जायद की फसलें हैं वो यूपी में 9 लाख हेक्टेयर है। कुल सिंचित फसल 210 हेक्टेयर है। शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 144 लाख हेक्टेयर। प्रतिशत सिंचित क्षेत्र 87%। फसल सघनता 157.53%। कृषि पर निर्भर जनसंख्या 68%। ये तो क्वेश्चन भी आ चुका, हम आगे इसको देखेंगे। ठीक है, वर्ष 2018-19 में सर्वाधिक खाद्यान्न तिलहन उत्पादन हुआ है। प्रथम बार 600 लाख मीटर टन से अधिक उत्पादन, विगत सर्वाधिक उत्पादन 574 लाख मीटर टन 2017-18 मीट्रिक टन। सॉरी गाइज, ये मीट्रिक टन है। ठीक है, मीट्रिक टन। चावल 159 लाख मीट्रिक टन। गेहूं 381 लाख मीट्रिक टन। मोटा अनाज 41 लाख मीट्रिक टन। दलहन 24 लाख मीट्रिक टन। तिलहन उत्पादन 15.6 लाख मीट्रिक टन। विगत सर्वाधिक उत्पादन 13.6 लाख मीट्रिक टन 2017-18 का ये आंकड़ा है। ठीक है, ये आंकड़े कृषि विभाग उत्तर प्रदेश से लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना 1875 में हुआ था। प्रारंभ में कृषि विभाग का कार्य कृषि संबंधी आंकड़ों के आकलन तथा आदर्श प्रक्षेत्रों की स्थापना तक ही सीमित था। वर्ष 1880 में कृषि विभाग को भू अभिलेख विभाग से संबद्ध कर दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में पारित होने के उपरांत कृषि क्षेत्र राज्य सरकार के अधीन हो जाने के फलस्वरूप कृषि विभाग को 1 दिसंबर 1919 से एक स्वतंत्र विभाग बनाया गया था। हालांकि मैंने इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये होता है लाइन, मैंने इतना इसलिए पढ़ा कि इस पर क्वेश्चन पहले आते थे, अब इतने ज़्यादा बैकग्राउंड में डीप वो क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। उनका क्वेश्चन अब पूछने का ओरिएंटेशन करंट रहता है या थोड़ा सा बैक में जाके क्वेश्चन पूछते हैं। हम अभी आगे क्वेश्चन देखेंगे कि उनका नेचर क्या होता है। सो ये क्वेश्चन अब उनका पूछने का कोई तर्क नहीं होता है, या तो करंट से पूछेंगे या थोड़ा सा बैकग्राउंड से पूछते हैं। तो हम ऐसे सेगमेंट को छोड़ के चलेंगे। हालांकि वीडियो आपके सामने है, आप पॉज करके इसका स्नैपशॉट भी ले सकते हैं और इसको ऑडिबल फॉर्म में आप सुन भी सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में चावल घटक के तहत 23 जिले, गेहूं घटक के तहत 31 जिले, दलहन के तहत 75 जिले एवं मोटे अनाज के तहत 30 जिले शामिल हैं। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के अनुसार देश में शुद्ध कृषि क्षेत्रफल 1410 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से प्रदेश में 166 लाख हेक्टेयर है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि देश में शुद्ध कृषि क्षेत्रफल 1410 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से प्रदेश में 166
66 लाख हेक्टेयर है, जो देश के कुल शुद्ध कृषि क्षेत्रफल का 11.80% है। अगर ये क्वेश्चन में आ जाता है कि हमारे उत्तर प्रदेश में शुद्ध कृषि का जो क्षेत्रफल है वो कितना प्रतिशत है देश के मुकाबले, तो देश का 11.80% यानी 11.8% हमारे यहाँ शुद्ध कृषि का कृषि क्षेत्र है। ठीक है। उत्तर प्रदेश कृषि में डीबीटी लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य है। उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राज्य में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 242 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से 165 लाख हेक्टेयर में खेती की जाती है। कृषि क्षेत्र की लक्षित विकास दर 5.1% प्राप्त करने हेतु 2021-22 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 644 लाख मीट्रिक टन एवं तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 13 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। राज्य में वर्ष 2020-21 में खरीफ उत्पादन का लक्ष्य 223 लाख मीट्रिक टन एवं रबी का लक्ष्य 417 लाख मीट्रिक टन एवं तिलहन का लक्ष्य 12 लाख मीट्रिक टन निर्धारित है। ठीक है। वर्ष 2020-21 में बीज वितरण के 61 लाख कुंटल के लक्ष्य के सापेक्ष वर्ष 2020-22 में 62,50,000 कुंतल बीजों का वितरण का लक्ष्य प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत प्रदेश में 1.11 करोड़ कृषकों को लाभान्वित कर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। गाइज ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना से जुड़ी हुई बातें हैं, सो इसको आप प्लीज़ देख लेना कि प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने 1.11 करोड़ कृषकों को लाभान्वित कर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हालांकि यूपी का एग्जाम है, यूपी के बारे में, वो भी यूपी का पहला स्थान आया है, तो ये क्वेश्चंस के संभावनाएं बन जाते हैं। भारत सरकार द्वारा तिलहन उत्पादन एवं उत्पादकता में विशिष्ट उपलब्धि के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार से उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया है। भारत सरकार द्वारा तिलहन उत्पादन एवं उत्पादकता में विशिष्ट उपलब्धि के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया है। ठीक है। जस्ट वेट गाइस, इंक चेंज कर लेते हैं ना थोड़ा सा। कृषि कर्मण पुरस्कार यूपी को दिया गया है तिलहन उत्पादन एवं उत्पादकता के लिए। ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। क्लियर। द मिलियन फार्मर स्कूल किसान पाठशाला के कृषि प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट वाशिंगटन द्वारा इसका मूल्यांकन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस का प्रथम क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी में स्थापित किया गया है। ये काफ़ी बात पुरानी है बट पेपर है, आ चुका है, तो ये बात भी देखना होगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है फिलीपींस, उसका प्रथम क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी में स्थापित किया गया है। इसके द्वारा भारत एवं दक्षिण एशिया के क्षेत्रों के लिए धान अनुसंधान का कार्य किया जाएगा। खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश के राज्यों में प्रथम स्थान पर है। तिलहन एवं खाद्यान्न उत्पादन में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2020 में कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित एक समारोह में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही एवं मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद को कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना एवं आलू के उत्पादन में देश का प्रथम स्थान है। गाइज चैनल पे शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसमें उत्तर प्रदेश का ये जो गेहूं, गन्ना, आलू, दूध है, इसमें जो प्रथम स्थान है यूपी का, उसको मैंने अपलोड किया है। हालांकि आप नहीं देखे हैं तो कोई नहीं, आप यहाँ से इसको आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चंस है, ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको दिखाएंगे कि हर बार आते हैं। ठीक है। सो अगर आप वीडियो इग्नोर कर रहे हैं तो नो डाउट अच्छी बात है, अगर आप देख रहे हैं तो कुछ की पॉइंट है, आप कहीं से देखिए। एग्ज़ाम के रिलेवेंट कंटेंट अगर आपसे शेयर किए जा रहे हैं तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके। प्रयोगशाला में खेतों तक
कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश में वर्ष भर में कुल 3 प्रकार की फसलें पैदा की जाती हैं। पहला रबी, दूसरा खरीफ, तीसरा जायद। ठीक है। रबी फसल के अंतर्गत गेहूं, जौ, मटर, चना, तंबाकू, सरसों, लाही एवं आलू आदि फसलें आती हैं। खरीफ फसल के अंतर्गत चावल, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, सनई और कुछ दलहन फसलों का भी उत्पादन किया जाता है। और जायद फसलों के अंतर्गत तंबाकू, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, काशी फल, प्याज का उत्पादन यानी सब्जी, इन सब चीज़ों का जायज़ में किया जाता है। जो दोनों के मिड का बफर एज होता है, टाइमिंग होती है साल का, उसमें जायज़ फसलें की जाती हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश में गेहूं की बुआई अक्टूबर से नवंबर माह में तथा कटाई मार्च से अप्रैल माह में की जाती है। उत्तर प्रदेश में जिन जिलों में गेहूं प्रमुख रूप से उत्पन्न किया जाता है वे इस प्रकार के हैं: मेरठ, बुलंदशहर, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, इटावा, कानपुर, फर्रुखाबाद, फतेहपुर। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी क्षेत्र में गेहूं की कृषि नहीं की जाती है। उत्तर प्रदेश में धान की बुवाई मई जून माह में तथा कटाई सितंबर और अक्टूबर माह में की जाती हैं। क्लियर। सो गाइज यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा हूँ कुछ इम्पोर्टेंट। ठीक है। जो गेहूं है, जस्ट वेट, गेहूं की बुआई अक्टूबर से नवंबर, अक्टूबर टू नवंबर एवं कटाई मार्च से अप्रैल, मार्च टू अप्रैल। ठीक है। एक का टाइमिंग आप देख लो, दूसरा तो यहाँ पर है, इससे कन्फ्यूज़न दूर हो जाता है। एग्जाम में कभी कभी ये समय आ जाता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में चावल उत्पादन जिले पीलीभीत, सहारनपुर, महाराजगंज, देवरिया, गोड्डा, बहराइच, बस्ती, रायबरेली, मऊ, बलिया, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में बाजरा की खेती मुख्यतः 50 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। ये एग्ज़ाम का कंटेंट है, आप इसको प्लीज़ माइंड रखना कि जो बाजरा की खेती होती है वो 50 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती हैं। उत्तर प्रदेश में बाजरा मई से जुलाई माह में बोया जाता है। जो बाजरा है उसकी खेती मई से जुलाई माह के मध्य बोया जाता है। जुलाई तथा सितंबर से दिसंबर माह में मध्य काटा जाता है। उत्तर प्रदेश में बाजरा के प्रमुख उत्पादक जिले आगरा, मथुरा, बदायूं, अलीगढ़, मुरादाबाद, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, शाहजहांपुर, प्रतापगढ़, गाजीपुर, फर्रुखाबाद, कानपुर है। उत्तर प्रदेश में मक्का मई से जून में बोया जाता है एवं अगस्त सितंबर में काटा जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मक्का उत्पादक जिले मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, फर्रुखाबाद, बहराइच, गोंडा, जौनपुर, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी है। उत्तर प्रदेश में जौ की खेती मुख्यतः वाराणसी, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, मऊ, गाजीपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़ जिलों में की जाती है। उत्तर प्रदेश में जौ की कृषि शुष्क एवं काप मृदा पे की जाती है। चने की कृषि उत्तर प्रदेश में हल्की दोमट तथा शुष्क मिट्टी वाले भागों में की जाती है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख चना उत्पादक जिले ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, झांसी, जालौन, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, कानपुर, फतेहपुर, सीतापुर, बाराबंकी में सर्वाधिक चना बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्पादित किया जाता है। उत्तर प्रदेश के अरहर उत्पादक जिले वाराणसी, झांसी, ललितपुर, प्रयागराज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अधिकांश अरहर के साथ ज्वार एवं बाजरा की खेती फसलें बोई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादक 2 प्रमुख क्षेत्र तराई क्षेत्र और गंगा यमुना का दोआब। ठीक है। गन्ना
तराई क्षेत्र और दूसरा गंगा यमुना दोआब। दोआब। तराई क्षेत्र के प्रमुख गन्ना उत्पादक जिले रामपुर, बरेली, पीलीभीत, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गोंडा, बस्ती, बलिया, महाराजगंज, देवरिया, गोरखपुर। दोआब क्षेत्रों के प्रमुख गन्ना उत्पादक जिले हैं मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बुंदेलखंड, अलीगढ़, मुरादाबाद, हापुड़, शामली, संभल। उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले का गन्ना उत्तम कोटि का माना जाता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगदी फसल गन्ना है। गाइज ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, हालांकि मैं पढ़ा हूँ, आप भी पढ़े होंगे, ठीक। तो जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो तो तुरंत माइंड में आ जाता है कि यार ये क्वेश्चन तो आ चुका है। तो जो यूपी का सबसे सर्वश्रेष्ठ महत्वपूर्ण जो नगदी फसल वो गन्ना है, जो सर्वाधिक सिंचित भी है। मूंगफली की कृषि मुख्यतः खरीफ फसल के अंतर्गत की जाती है। मूंगफली की फसल जून जुलाई में बोई जाती है, नवंबर दिसंबर में, मतलब उनको ज़मीन के अंदर रहता है तो यहाँ पे खोद ली जाती है। सो अब ये वर्ड आप नहीं समझ पाओ तो मतलब उनका ज़मीन में से जो उनका अंकुरण होता है उसको बाहर निकाला जाता है, ठीक है। सो गाइज इस तरह से कुछ समरियाँ हैं, ठीक है। तो हम अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे, वहाँ से भी चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। हमारा क्वेश्चन नंबर आ गया। सो ये देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़, मऊ जनपदों की मृदा में पोटास की कमी पाई जाती है। वायु अपर्दन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावी जिले मथुरा, आगरा हैं। वायु अपर्दन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावी जिले मथुरा और आगरा हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, आगे इसको देखेंगे। जलीय अपर्दन में उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हिमालय का तराई प्रदेश है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित कुशीनगर जिले की मिट्टी को स्थानीय भाषा में भाट कहा जाता है, कुशीनगर की मिट्टी को, ठीक है। उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग की मिट्टी में फास्फेट खनिज पाई जाती है, क्लियर। लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, सोनभद्र जिलों में पाई जाती है। बंजर एवं माट नामक मृदा उत्तर प्रदेश के गोरख, बस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर एवं गोंडा के जिलों में पाई जाती है, ठीक है। राकड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के दक्षिण पर्वतीय एवं पठारी ढलानों में पाई जाती है, ठीक है। पड़वा मिट्टी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, जालौन, यमुना नदी के ऊपरी जिलों में पाई जाती है। पड़वा मिट्टी हल्के लाल रंग की होती है, ठीक है। अब गाइस क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कथन ए, उत्तर प्रदेश मूलतः एक कृषक राज्य है, कारण इसके कुल मुख्य कर्मियों में 66.03% कृषि कार्य करते हैं, ठीक है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या है। बी ए आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। सी ए सही है परंतु आर गलत है। डी ए गलत है और आर सही है। सो आंसर इसका दिया है ए, कि ए सही है और आर भी सही है, आर ए का सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है, क्लियर। प्रश्नकाल में यहाँ लगभग 65.9% जनसंख्या से अधिक कृषि कार्य करते थे। राज्य की कुल आय में कृषि एवं समवर्गीय क्रियाकलापों का अंश 30.9% था, जिसमें से कृषि एवं पशुपालन द्वारा लगभग 29.5% का सर्वाधिक योगदान होता था, ठीक है। 3287.26 लाख हेक्टेयर भारत में भौगोलिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश 242.01 हेक्टेयर यानी 7.33 क्षेत्र विस्तृत है, ठीक है। सो गाइज अब का डाटा चेंज हो चुका है, ये क्वेश्चन 2004 का है, ठीक है। 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में लगभग 166 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खेती की जाती है, जो देश के कुल शुद्ध कृषि क्षेत्रफल का 11.8% है,
जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के कुल कर्मगारों में कृषि कर्मगारों का संख्या नहीं योगदान 59.3% है। तो आज का डाटा ये है कि कृषि कर्मगारों का जो योगदान है वो 59.3% है, ठीक है। और कुल शुद्ध कृषि क्षेत्रफल 11.80 है, ठीक है। तो अब हमें इस डाटा को लेके चलना है एग्जाम की व्यू से। क्लियर? उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर दिया है 2017। वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने नवंबर 2017 में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किया है। मुख्यमंत्री इस आयोग के अध्यक्ष हैं, जबकि कृषि मंत्री और नीति आयोग के सदस्य इसके उपाध्यक्ष हैं। मुख्य सचिव और कृषि आयोग उत्पादन आयुक्त को आयोग का सदस्य बनाया गया है, ठीक है। तो किसानों का आय दोगुना करने के लिए ये प्रावधान है। किसान समृद्धि आयोग। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? सो आंसर है ए, उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, ठीक है। कृषि सेवा केंद्रों का विकास, इससे कोई मतलब ही नहीं है। कृषि साख सुविधा, कोई मतलब ही नहीं है। पूंजी हम करके क्या करेंगे जब हम अच्छे तरह से कोई तकनीक ही ना हो, अच्छी हमें फसल ही ना हो, अच्छा हमें बीज ही ना मिले, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, पैसा लेके सर क्या करेंगे? क्लियर? जब हमें बीज ही 3rd क्लास का मिलेगा। तो वैसे भी आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, हम इसको एक एलिमिनेट कर रहे थे पढ़ के। तो उन्नत किस्म के बीजों को बढ़ावा देना, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में सबसे प्रभावी कारक उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग है। इस तथ्य को रेखांकित करते हुए बजट भाषण 2015-16 में वर्ष 2015-16 को किसान वर्ष के रूप में मानने का प्रतिबद्धता व्यक्त की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति में कृषि विकास दर निर्धारित की गई है 2%, 3%, 4%, 5%। तो इसका आंसर दिया है 4%। 29 दिसंबर 2005 को उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नई कृषि नीति घोषणा की, जिसमें वर्ष 2020 तक कृषि क्षेत्र में 4% वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। उत्तर प्रदेश कृषि नीति 2013 में कृषि क्षेत्र में 5.1% वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करने, ठीक है। सो ये क्वेश्चन 2004 का है, पूछा गया। सो वहाँ पे आंसर होगा 4%। लेकिन 2013 में इसको अपडेट किया गया और लक्ष्य कितना रखा गया? 5.1%। तो अगर ये क्वेश्चन अब आएगा तो आपको टिक लगाना है 5.1% पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? 15, 16, 19 या 20? सो आंसर इसका दिया है ए, 15%। ये क्वेश्चन 2008 का है, ठीक है। इसका विवरण देखते हैं। प्रश्नकाल में प्रदेश में कुल 240.95 लाख हेक्टेयर भूमि है, जिसमें से 190.51 लाख हेक्टेयर ऊसर भूमि कृषि योग्य है, लेकिन उसमें से 168.19 लाख हेक्टेयर देश के कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 15% है। भूमि पर कृषि की जाती है। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के कृषि सांख्यिकी आंकड़े 2018-19 के अनुसार भारत में कुल 1410 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है, जिसमें से उत्तर प्रदेश में 166 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है, जो कि देश के कुल कृषि योग्य भूमि का 11.8% है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन 2008 का है, तो 15% राइट होगा। लेकिन अब का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से 11.8% आंसर होगा। सो आपको 11.8 पे टिक लगाना है। भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है? 20, 15, 17,
19। तो आंसर वहीं 2010 का है, तो आपका आएगा आंसर 15 सॉरी लेकिन आंसर अब आज के टाइम में अगर इसका आंसर पूछा जाएगा तो इसका आंसर है 11.8%। ठीक है। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है कनाल मारला, बीघा, धूर। आंसर है बीघा, और 1 बीघा में होता है 20 बिस्वा। ठीक है। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है? सीमांत कृषक जिनके पास 1 एकड़ से कम भूमि है, जिनके पास 1 एकड़ से कम भूमि है, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, जिनके पास 2.5 हेक्टेयर से कम भूमि है। सो आंसर दिया है इसका बी, जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, ठीक है, वह सीमांत कृषक कहा जाता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में लघु एवं सीमांत कृषकों का बाहुल्य है। प्रदेश में कुल जोतों की 76.9% जोते सीमांत आकार के हैं, 1 हेक्टेयर से कम वाले। ठीक है। कृषि हेतु भूमि का सीमित उपलब्धता के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में बहुफसली क्षेत्र के विस्तार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में फसल सघनता बढ़कर 157.53% हो चुका है। ठीक है। सो गाइज यूपी जो है वो सीमांत और लघु कृषकों का बहुल्य राज्य है। क्लियर। जिसमें जिनकी संख्या परसेंटेज में 76.9% हो चुकी है। ठीक है। और 1 हेक्टेयर से कम भूमि जिनके पास होती है उनको हम सीमांत किसान कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। लाल मिट्टी पाई जाती है आगरा, मथुरा, एटा, मैनपुरी। मिर्ज़ापुर वाला सही होगा क्योंकि हम आगे पढ़े थे कि मिर्ज़ापुर में है। मिर्ज़ापुर, झांसी, सीतापुर, बाराबंकी। सो मिर्ज़ापुर और झांसी। लाल मिट्टी मुख्यतः झांसी मंडल, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र जिलों में पाई जाती है। लाल मिट्टी इन जिलों के ऊपरी पठारी भागों में पाई जाती है। यह 2 प्रकार की होती है, परवा और रक्कर। परवा हल्की बलुई अथवा बलुई चिकनी होती है, जबकि रक्कर अपक्षरित मिट्टी होती है। ठीक है। सो उनके कितने टाइप है ये तो नहीं आता है, बट इतना जिला के हिसाब से मिट्टी का नाम पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? कानपुर, प्रतापगढ़, सीतापुर, झांसी। सो आंसर है झांसी। ठीक है। बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टियों 2 प्रकार की व्यापक श्रेणियों में बांटा गया है, काली मिट्टी और लाल मिट्टी। काली मिट्टी के 2 भाग होते हैं, जिनके भाग को कावड़ मिट्टी तथा दूसरे भाग को मार मिट्टी कहते हैं। कावड़ मिट्टी अनाज उत्पादन की दृष्टि से अच्छी मानी जाती है। समय से खेती करने पर भी इस मिट्टी में अच्छी उपज की जा सकती है। मार मिट्टी की उर्वर मिट्टी है। यह मिट्टी गेहूँ, कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। इसका भी समय प्रबंधन पैदावार लेने के लिए आवश्यक होता है। मार मिट्टी पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के झांसी, ललितपुर, बांदा जिलों में पाई जाती है। सो गाइज झांसी में जो मिट्टी है ये टाइप मार मिट्टी ये भी पाया जाता है और लाल मिट्टी भी पाई जाती है। ठीक है। तो कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो आगे के लिए। उत्तर प्रदेश में ऊसर मृदा का विस्तार मिलियन हेक्टेयर में है 0.2, 0.4, 1.2, 2.4। सो आंसर है सी 1.2। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 1.35 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में क्षारीय अथवा ऊसर मृदा का विस्तार है। ठीक है। आंसर ये होगा लगभग, क्योंकि 1.35 है, यहाँ पर 0.2, 0.4, 2.5 है, तो आंसर ये होगा मिड वाला। क्वेश्चन नंबर 12। उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग है 110, 135, 160, 185। सो आंसर होगा 160। उत्तर प्रदेश कृषि निदेशालय द्वारा 2012-13 के आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के फसल
गहनता 155.85% है, अतः निकटतम क्लियर वही ऊपर वाला अप्लाई होगा फंडा कि 110, 135, 185, 160। सो 155 है राइट, ठीक है, 155.89 ये राइट है। तो अगर आंकड़ा इस हिसाब से है तो इसके मिड का लेंगे, ठीक है, 155 से बड़ा हो, ठीक। अब देखिए ये तो कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, बचा 160 और 185, ठीक है। जो 155 है, 160 और 185, तो 155 160 से छोटा है तो ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा 160। तो हम नियरेस्ट लेंगे। अगर देखिए अगर आंकड़ा प्रॉपर एग्जैक्ट नहीं दिया है तो हम नियरेस्ट आंकड़े पे जाएंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है जनवरी फरवरी के दौरान, अप्रैल मई के दौरान, जून जुलाई के दौरान, अक्टूबर दिसंबर के दौरान। सो आंसर है जून जुलाई के दौरान। और खरीफ फसल में क्या आता है? धान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? मूंग का, अरहर का, चना का, मटर का। सो आंसर यहाँ पर दिया है डी, चना, ठीक है। इसकी बुआई मिर्ज़ापुर एरिया तक होती है। 2014-15 के आंकड़ों के अनुसार उपयुक्त फसलों के संगत क्षेत्रफल के अनुसार फसल क्षेत्रफल लाख हेक्टेयर में, ठीक है। चना 5.5 लाख हेक्टेयर में, मटर 3.57, अरहर 2.87, मूंग सबसे कम। सो सबसे ज़्यादा चना का क्षेत्रफल है, ठीक है। हालांकि 2018-19 में ये जो विवरण है क्षेत्रफल है हल्का घटा बढ़ा है, लेकिन सेम डाटा है, ठीक है। चना वहाँ भी हाईएस्ट है और यहाँ भी हाईएस्ट है, 13-14 के अकॉर्डिंग और 17-18 के अकॉर्डिंग सारा कुछ सेम ही सेम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में उत्तर प्रदेश किस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है? खाद्यान्न, तिलहन, दलहन, मसाले। सो खाद्यान्न। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार उत्तर प्रदेश में समग्र भारत का 18.55% खाद्यान्न उत्पादन होता है। खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान है। इस संदर्भ के मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है, ठीक है। सो गाइज ये वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर दिया हूँ, लेकिन वो वीडियो शॉर्ट्स में है और विवरण में है, तो खैर कहीं नहीं, यहाँ पे भी चीज़ें रिलेट हो रही हैं। तो यही फ़ायदा होता है मैक्सिमम टाइम पढ़ने का और टॉपिक को क्रिएट करके पढ़ने का, कि हमें चीज़ें रिवीजन भी होती रहती हैं पढ़ते वक्त, ठीक है। सो खाद्यान्न में हमारा प्रदेश पूरे भारत में पहले स्थान पे है और मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पे है खाद्यान्न उत्पादन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में उत्तर प्रदेश की द्वितीय स्थान है उत्पादन में, ठीक है। गन्ना के, धान के, गेहूं के, आलू के। सो गन्ना तो होगा नहीं, गन्ना में हम पहला हैं, ठीक है। आलू में भी पहले हैं हम, ठीक। गेहूं में भी पहले हैं, तो धान, ठीक है। इसका दे देते हैं यहाँ पे, डिस्कस देख लेते हैं। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन के साथ गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। देश के समग्र गेहूं उत्पादन में 32.29% का योगदान है, जबकि धान में यानी चावल के उत्पादन में दूसरा स्थान है। देश के समग्र चावल उत्पादन में 13.11% का योगदान हमारा है। नकदी फसलों में गन्ना तथा आलू का उत्पादन दृष्टि से प्रदेश में प्रथम स्थान है। दूध के उत्पादन में भी प्रदेश का प्रथम स्थान है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? हम आलू में पहले पे हैं, गन्ना में भी पहले का है, ठीक है। चावल में दूसरा है और गेहूं में पहला है, इसमें सेकंड है, ठीक। सो 1 और 3 डी आंसर। क्लियर। भारत के, देखिए यहाँ पर हमें तंबाकू के लिए नहीं पता था,
ठीक है, लेकिन हम एलिमिनेट कर दिए कि जहाँ पे दूसरा होगा वो आंसर में नहीं आएगा, तो दूसरा में देखिए बी आंसर कैंसिल हो गया, ठीक, ए आंसर कैंसिल हो गया, ठीक है, और 3 और 4 गन्ना में पहला है लेकिन तंबाकू में नहीं पता था, लेकिन हमें ऑप्शन मिल गया 1 और 3, सो हमारा आंसर ही राइट हो गया, ठीक है। सो मैक्सिमम रिलेट करके पढ़ने में हमें होता ये फ़ायदा है कि हम मैक्सिमम चीज़ों को अगर एग्जैक्ट नहीं पता है तो हम एलिमिनेट कर देते हैं, और जो राइट आंसर जो लास्ट में बचता है वो हमारा राइट आंसर निकलता है, ठीक है। सो इस भी संभावना से पेपर सॉल्व करते हैं। सो अगर आपको ट्रिक अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप करना, अदरवाइज एज विश आप अपने अकॉर्डिंग भी चीज़ों को डील करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? फूलों का, गेहूं का, गन्ने का, आलू का। इसमें तो हम पहला हैं, गन्ने में भी पहला हैं, गेहूं में पहला है, और धान में यानी चावल में दूसरा है, ठीक है, सेकंड है। सो फूलों में बचा ए। क्वेश्चन नंबर 19, देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, मूंगफली का, आलू का, मक्का का, गेहूं का, ठीक है। सो उत्पादन में हम आलू पे हैं पहले नंबर पे, गेहूं पे भी हम पहले नंबर पे हैं। ऑप्शन देखते हैं 3 और 4 कहीं है? आंसर सी, ठीक है। देखिए हमें मक्का नहीं पता है, मूंगफली नहीं पता है, मे बी जैसे एक बात कह रहे हैं एलिमिनेट करने के लिए कि हमें मूंगफली नहीं पता है कि यार पहले पे है कि किस पे है, मक्का भी नहीं पता हमें कहले पे। देखिए हमें उसमें से अगर अप्रॉक्स आंसर पता है ना तो हम एलिमिनेट कर देते हैं। हालांकि ये जो देखिए स्टैटिक चीज़ें तो आती हैं यूपी पीसीएस में, स्टेट पीसीएस में, ये फंडा पूरा प्रॉपर यूपीएससी का है कि वहाँ पे आप कितना भी पढ़ लो एग्जैक्ट आपको आंसर में भी ही पता हो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करते हैं कि अप्रॉक्स में आंसर ढूंढते हैं और एलिमिनेट कर देते हैं जो रॉन्ग होते हैं, बाकी जो क्वेश्चन राइट बचता है उसको हम टिक लगा देते हैं, ठीक है। तो एलिमिनेट मेथड हर जगह काम आता है। हालांकि मैं एक वीडियो उस पर बनाऊंगा कि एलिमिनेटेड मेथड करता किस बेस पे काम है और कितना उनका रेशियो परसेंटेज ज़्यादा रहता है सक्सेस होने का, तो इस पर एक प्रॉपर वीडियो हम बनाएंगे। फिलहाल इसको हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न फसल समूहों में से किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश संपूर्ण देश में अग्रणी है? ठीक है, निम्न फसल समूहों में से किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश संपूर्ण देश में अग्रणी है? पूरे भारत में हमारा पहला स्थान किसका है उत्पादन में? ठीक है, चना, गेहूं, सरसों, चना, गेहूं, जौ, गेहूं, गन्ना, आलू, गेहूं, जौ, मूंगफली। सो ये तो पता है कि हम गेहूं में पहला हैं, ठीक है, गेहूं में पहला है, हम गन्ना में भी पहला हैं, ठीक है। अगर ये दो मैच कर जाए कहीं पे तो तीसरा उसके साथ लगा के हम मार ले जाएंगे, ठीक है। गेहूं, जौ, चलो गेहूं में पहला है, जौ नहीं पता, मूंगफली नहीं पता। चना, गेहूं, चना में गेहूं में पहला है, सरसों नहीं पता, चना नहीं पता तिलहन का, ठीक है। गेहूं, गन्ना दो मैच कर गया ना, गेहूं, गन्ना, आलू, आलू में पहला यहाँ तो चलो तीनों मैच कर गया, सो बी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? आलू में, सॉरी, निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में, यहाँ पे स्टेट की बातें नहीं की जा रही, उत्तर प्रदेश को उत्पाद की बातें की जा रही है और कंपेरिजन भारत में किया जा रहा है, यानी राज्यों का कंपेरिजन यहाँ पर आ गया, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, ठीक है। सो आलू में यूपी पहला है भारत में, ठीक है। चावल में हम दूसरा हैं उत्पादन में यूपी में, गेहूं में हम पहला हैं और गन्ना में भी हम पहला हैं, बचा बी, ठीक है, आंसर भी बी दिया है, ठीक है। निम्नलिखित, गाइज एक चीज़ होगा कि आप देख रहे हैं कि सारा कुछ आंसर दिया हुआ है तो आप सोचोगे कि किस बात का सॉल्व किया जा रहा है। देखिए हमारा मेन टारगेट है पेपर को डील करना, ठीक है। सो ये पेपर का हमारा प्रीवियस ईयर का रिवीजन चल रहा है, क्लियर। तो आप आंसर देख के करो
चाहे बिना आंसर देखे करो। आपका इस समय का जो मैक्सिमम काम है कि प्रेजेंट माइंड में आप कितनी चीज़ों को स्टोर कर पा रहे हो और उसको एग्ज़ाम समय में आप रिकॉल कर सको। ठीक है, हमारा मैक्सिमम यही टारगेट है कि एग्ज़ाम टाइम में हम सही कंटेंट को रिकॉल कर पाएँ। अब वो रिकॉल कहाँ से कर पाएंगे, इतना बड़ा डाटा होता है, कहाँ से पढ़ोगे सब कुछ आप। तो हमारे लिए ये क्वेश्चन आंसर मैक्सिमम हमें कंफर्ट दे देते हैं कि हम इनको पढ़ते रहते हैं तो क्वेश्चन गलत सही को देखते देखते एग्ज़ाम टाइम में हम रिकॉल करने की अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा लेते हैं। ठीक है, सो हमारा मेन टारगेट ये है कि हम मैक्सिमम रिकॉल कर सकें। और ये मत सोचना कि आंसर दिया है तो इसको क्यों सॉल्व कर रहे हैं। आपका एग्ज़ाम ये नहीं है, आपका ये क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है। ठीक है, और आप अगर अपने आप से ईमानदारी से पूछोगे ना तो आप भी यही काम करते हो कि आप आंसर कुंजी देख लेते हो और सॉल्व करते हो, देख लेते हो सॉल्व करते हो। क्योंकि हमारा मेन टारगेट एग्ज़ाम में रिकॉल करना है, सही पॉइंट को क्लिक करना है और हमें टिक लगाना होता है। ठीक है, सो हमारा मेन पर्पज़ ये है। अगर आपको चीज़ें पसंद नहीं है तो प्लीज़ आप इस वीडियो से लेफ्ट हो सकते हैं और आप अपने मनपसंद थिंग्स और कंटेंट को देख सकते हैं। हमारा जो पर्पज़ था मैंने बता दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, चावल के, देखिए चावल में तो हम दूसरा है ना, तो पहला तो वैसे ही गलत हो गया। मक्का हमें पता नहीं। ठीक, आलू पता है, हम पहला हैं। ठीक, और आंसर यहाँ पर एक ही सही होना है क्योंकि ABCD फॉर्म में दिया है, मल्टीपल फॉर्म में दिया नहीं है। तो D है, बाकी में पता हो ना हो, एक मिल गया तो हमें पता है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे देख लेते हैं। बागवानी सांख्यिकी विभाग भारत सरकार के सितंबर 2018 के अनुसार आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश 30.4% का देश में प्रथम स्थान है। इसके पश्चात पश्चिम बंगाल 26.07 के साथ है और बिहार तीसरे पे है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा यूपी, वेस्ट बंगाल और बिहार ये सीरीज है। क्लियर, आलू के उत्पादन में। तो अगर यहाँ पर यूपी न दे करके बिहार दे दे, वेस्ट बंगाल दे दे, तो अब चूकना मत, यहाँ से रिकॉल करके टिक मारना। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, गन्ना, धान, इसमें तो दूसरा है, ये वैसे ही गलत हो गया। मक्का, आलू में भी पहला है और गन्ना में भी पहला है। ठीक है, सो इसमें से कोई मैच करेगा, दूसरा और तीसरा, सॉरी पहला और तीसरा, पहला और तीसरा D। ठीक है, सही है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार गन्ना 168.42 मिलियन टन उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। बागवानी सांख्यिकी प्रभाग भारत सरकार के सितंबर 2018 के आंकड़ों के अनुसार आलू 14,755 मीट्रिक टन के साथ उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार गेहूं में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है 32.59। ठीक है, सो ये देखिए, ये जो डिस्क्रिप्शन बार बार आप भी पढ़ सकते हैं, मैं इसको बार बार पढ़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें ना आपस में कनेक्ट हो जा रही हैं, तो बार बार पढ़ने से रिवीजन भी हो जा रहा है और कंटेंट रिफ्रेश भी हो जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह देश का सर्वाधिक दूध उत्पादक वाला राज्य है। सही है भाई, यहाँ पे पहला स्थान है। इसमें देश का अधिकतम आलू खेती की जाती है कि नहीं की जाती है, पहला स्थान है उत्पादन में। ठीक है, तभी इस पर बात नहीं करेंगे। क्लियर, यह देश का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है भाई, है पहला है ये। धान के उत्पादन में देश का इसका तीसरा स्थान है, नहीं यार दूसरा स्थान है ना यूपी का, सर देश के अकॉर्डिंग, चलो यूपी में दूसरा है। ठीक है, सो इसका आंसर देखते हैं। जस्ट वेट, उत्तर प्रदेश के बारे में लिखित विचार कीजिए। यह देश का सर्वाधिक दूध उत्पादक है, पहला और तीसरा मैच करना चाहिए किसी में, पहला और तीसरा 1 3 और 1 3 और किसी में है और किसी में नहीं है। सो संभावित आंसर ये होगा। और आंसर भी देखिए, आंसर आपके सामने है,
मैं देख भी रहा हूँ कि यहाँ राइट कौन सा है। मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि हमें चीज़ें नहीं भी पता होती हैं, तो हम आंसर कैसे कोशिश करते हैं राइट खोजने की। तो अगर हमें गलत नहीं पता है या अगले ऑप्शन के बारे में पता ही नहीं है कि क्या है ये, तो हम जो हमें पता है उसके बेस पे हम आंसर खोजने की कोशिश करते हैं। हमें ये पता है कि ये देश में सर्वाधिक दूध उत्पादक वाला ये यूपी दुग्ध उत्पादन में पहले नंबर पे है। सेकंड क्या है, इसमें देश का अधिकतम आलू की खेती की जाती है। यार खेती की जाती है कि नहीं की जाती है, उत्पादन में नंबर 1 का है। ठीक है, सो हम यहाँ पे नंबर 1 ले लें कि हाँ पहले पे है। संशय है कि क्षेत्रफल के बारे में बात किया है, लेकिन उत्पादन पहले नंबर पे है। यह देश का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो हम क्या किए यहाँ पर कि पहले और तीसरे को बेस बनाकर हमने आगे चला और बी आंसर मिला, क्योंकि पहला और तीसरा किसी में नहीं है और पहला तीसरा हमारा राइट है, सो किसी में नहीं है तो हम बी को मार दिए। ठीक है, 25 नंबर, भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है जौ में, बाजरा में, चावल में, दाल में। इसमें देखिए दूसरा है तो ये तो गलत। ठीक है, दाल, जौ, बाजरा। ठीक है, जो जौ होता है वो किसके साथ होता है, गेहूं के साथ, और गेहूं हमारा पहले नंबर पे है यूपी में। ठीक है, सो आंसर ए। उत्तर प्रदेश में कौन उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। सरसों आगरा, आलू फर्रुखाबाद, मक्का वाराणसी, तिल हमीरपुर। ठीक है, इसका यहाँ पे विवरण दिया है, इसका स्टार लगाया है। सो यहाँ पे इसका देखते हैं कि क्या है मामला। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा प्रदत्त प्रत्येक जनपद में रोपी गई फसलों के क्षेत्रफल का नवीनतम आंकड़ा 2016-17 के लिए उपलब्ध। इन आंकड़ों के अनुसार प्रश्नगत फसलों के उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल जनपद इस प्रकार हैं। सरसों मथुरा, आगरा, लखीमपुर। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है, सरसों तो आगरा, सॉरी यस, सरसों आगरा, मथुरा और लखीमपुर खीरी, लखीमपुर। ठीक है, आलू आगरा, फिरोजाबाद, हाथरस, कन्नौज, फर्रुखाबाद। ठीक है, सो फर्रुखाबाद भी ठीक है, आगरा में भी होता है। ठीक है, सो यहाँ फर्रुखाबाद दे दिया, आलू है, आगरा भी है, फर्रुखाबाद भी है। ठीक है, क्लियर। सो इसलिए यहाँ पर स्टार लगा दिया क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें आपस में रिलेट हो रही हैं। ठीक है, सो इसके लिए हमें इसका क्षेत्रफल पता होना चाहिए कि मैक्सिमम कहाँ पर किसकी खेती की जाती है, क्योंकि देखिए सरसों आगरा में भी किया जाता है, लेकिन आलू फर्रुखाबाद में किया जाता है और आगरा में भी किया जाता है। ठीक है, मक्का कन्नौज, बहराइच, जौनपुर। ठीक है, मक्का कन्नौज, बहराइच, जौनपुर, तो सी तो गलत। ठीक है, तिलहन महोबा, बांदा, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, हमीरपुर। ठीक है, सो यहाँ पे गाइस तिलहन भी ठीक हो गया। ठीक है, ये तो सी तो साफ साफ गलत हो गया। ठीक, सुमिलित नहीं है। बाकी सरसों यहाँ पे भी, यहाँ पे तो ठीक है, सारे मैच कर गए। सो हमारा आंसर आएगा सी। ठीक है, मक्का वाराणसी में नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में किसकी अवधि न्यूनतम है। चना, मसूर, मूंग, अरहर। सो आंसर दिया है मूंग। खरीफ में मूंग की बुवाई सामान्यतः प्रदेश के सभी जनपदों में की जाती है, किंतु इसका समय अधिक क्षेत्र किंतु इसका सबसे अधिक क्षेत्र झांसी, फतेहपुर, वाराणसी, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ जनपदों में है। मूंग में खरीफ के मौसम में पीली मोजैक रोग का अधिक
प्रकोप होने के कारण इसकी औसत उपज बहुत कम प्राप्त होती है। इस प्रकार ध्यान रखना मूंग की खेती। सो गाइज ये आप याद रखना ये कि यस पीली मोज़ैक रोग मूंग में लगता है। ठीक है, क्लियर। पीली मोज़ैक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, 2009 से 12 के दौरान भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन में अंश लगभग कितना है? ठीक है, आधा, एक तिहाई, एक चौथाई, एक पाँचवां, एक, ठीक, 1/5। सो आंसर दिया है डी यानी 1/5। भारत में मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? सो आंसर है बी 85%। भारत में मेथा तेल का संपूर्ण विश्व का 80% उत्पादन, भारत मेथा तेल का 80% उत्पादन, ये पहला कंटेंट है। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक उत्पादन होता है जिसकी प्रतिशत लगभग 85% है। ठीक है, पूरे भारत विश्व का 80% मेथा तेल उत्पादन करता है और इस 80% विश्व के मुकाबले भारत विश्व का 80% उत्पादन करता है। ठीक है, और भारत के परिप्रेक्ष्य में 100 में से 85% यानी 80 का, ये विश्व के मुकाबले 80% है। ठीक है, और यूपी पूरे भारत का 85% यानी इस 80 का, यानी हम अपने स्टेट में बात करेंगे तो 100% बात करेंगे। सो इस 80 का जो 85% है वो यूपी अकेले पैदा करता है मेथा तेल। ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है मक्का, गन्ना, धान, गेहूं। सो आंसर है डी, क्लियर। थर्टी 31 क्वेश्चन, भारत में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान लगभग है 30%, 31%, 33%, 32%, 30%। सो आंसर है 33%। क्वेश्चन नंबर, सॉरी, जस्ट वेट गाइस, यस। क्वेश्चन, तो इसका आंसर है डी 33%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, भारत में चावल कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की कोटि प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, तृतीय। सो आंसर है द्वितीय। गेहूं में हम पहला हैं, धान में दूसरे हैं। क्वेश्चन नंबर 33, उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में सोयाबीन की प्रमुख फसल उगाई जाती है? पूर्वी क्षेत्र में, केंद्रीय क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, विंध्य क्षेत्र में। सो आंसर है बुंदेल क्षेत्र में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है तराई क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में। इसका आंसर स्टार है। इसको हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन पर्वतीय क्षेत्र में होता था। ठीक है, लेकिन यह उत्पादन तब होता था जब गढ़वाल और कुमाऊं मंडल का पर्वतीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश का भाग था। उत्तराखंड राज्य का गठन होने के बाद अब गढ़वाल तथा कुमाऊं मंडल उत्तराखंड राज्य में का भाग है। अतः वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लिए पर्वतीय क्षेत्र प्रासंगिक नहीं हो सकता है। मई 2019 में एक समाचार पत्र के माध्यम से बिजनौर जनपद के 2 किसानों द्वारा अमेरिकी केसर की फसल तैयार करने एवं उससे अधिक लाभ प्राप्त करने की सूचना प्राप्त हुई थी। ठीक है, सो अगर पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दिया मिर्ज़ापुर, जौनपुर, बिजनौर, तो आंसर बिजनौर होगा, क्योंकि यहाँ 2 किसान 2019 के मुताबिक न्यूज़ में आए थे कि उन्होंने अमेरिकी केसर का उत्पादन किया था। ठीक, और अगर क्षेत्रवार के हिसाब से पूछा जाए, जलवायु के हिसाब से पूछा जाए, तो अब वो क्षेत्र जो पर्वतीय क्षेत्र था
कुमाऊं और गढ़वाल अब वो यूके का हिस्सा हो चुके हैं, उत्तराखंड के हिस्सा हो चुके हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला रायबरेली, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, फैज़ाबाद। तो आंसर इसका प्रतापगढ़ होगा। ये क्वेश्चन आरओ में भी आया है, हालांकि यहाँ पे आरओ अपडेट नहीं किया, ये क्वेश्चन आरओ में भी आया है और पीसीएस में भी आया है। और यूपी का सबसे इम्पॉर्टेंट चहीता क्वेश्चन ये आंवला वाला है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के अलावा इसका उत्पादन प्रयागराज, फतेहपुर, रायबरेली, वाराणसी, बांदा, जौनपुर, सुल्तानपुर। तो गाइज ये तो प्रतापगढ़ के पास में इलाहाबाद भी है, यानी प्रयागराज के बगल में वाराणसी है। ठीक है। उसके बगल में हमारा भदोही भी है, जिसको कालीन में जीआई टैग मिला है। सो नियरेस्ट में तो होता है, क्योंकि जलवायु लगभग सेम ही होती है। हालांकि जो स्थानीय किसान होते हैं उनका अपना कुछ पर्सनल बेनिफिट होता है किसी उपज को पाकर, तो ज़्यादातर बोते हैं। हालांकि गन्ना पूरे उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन मेरठ वाला क्षेत्र ही, सहारनपुर वाला क्षेत्र ज़्यादा चहीता गन्ना का है। सो उनके अकॉर्डिंग जलवायु मिल जाती है, हालांकि पूरे यूपी में बोया जाता है। ठीक है। तो बस ये थोड़ा सा पर्पज़ होता है। तो नियरेस्ट एरिया हमेशा रहते हैं। तो कभी राइट आंसर नहीं दिया, जैसे जौनपुर है, नहीं दिया तो नियरेस्ट में चले जाएंगे कि सॉरी प्रतापगढ़ नहीं दिया तो प्रतापगढ़ के पास इलाहाबाद भी है, यानी प्रयागराज, उसके पास में हमारा वाराणसी भी है। ठीक है। तो जौनपुर भी है, तो नियरेस्ट को हम लगाएंगे। अगर नहीं दिया वहाँ पे तो नियरेस्ट पे जाते हैं। 36, उत्तर प्रदेश में संतरे का पैदावार वाला प्रमुख जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? लखनऊ, उन्नाव, इलाहाबाद, सहारनपुर। ठीक है। तो इसका आंसर है सहारनपुर। ठीक। और एक चीज़ देखिए, इसका शॉर्ट की बता रहा हूँ, संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है। और सहारनपुर स से आ रहा है, तो सी टू सी कनेक्ट कर देना, विटामिन सी सहारनपुर, स मिल रहा है ना, सी, तो विटामिन सी जो सी है स से सहारनपुर और स से संतरा। ठीक है। तो रिलेट कर लेना। क्लियर। 37 क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादक है? फर्रुखाबाद, लखीमपुर, सहारनपुर, बलरामपुर। तो सहारनपुर। ठीक है। सो गाइस में बता दिया कि संतरा में विटामिन सी होता है। ठीक है। स से सहारनपुर, स से संतरा। ठीक है। सो यहाँ से कनेक्ट करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? लखनऊ, प्रतापगढ़, वाराणसी, आगरा। सो आंसर लखनऊ है। ठीक है। यहाँ से ही जन्म हुआ है दशहरी आम का। ठीक है। उधर लखनऊ जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। लखनऊ का मलिहाबाद। आप देखेंगे मलिहाबाद के नाम से भी आम आता है कि भैया मलिहाबाद का आम है ये ना, तो मलिहाबाद के भी नाम से आते हैं, का प्रसिद्ध है। दशहरी आम की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में लखनऊ के काकोरी के निकट दशहरी नामक गांव में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति? दशहरी, सफेदा, चौसा, लंगड़ा। सो दशहरी। उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? इसको स्पष्ट करने के लिए कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभिकेंद्रित शिक्षा संस्थान है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है। नहीं भैया। ठीक है। चीनी उत्पादन तो महाराष्ट्र में होता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। सो इसका आंसर दिया है सी, पहला, दूसरा और चौथा। पहला, दूसरा और चौथा। उत्तर प्रदेश में गन्ना सर्वाधिक उत्पादन होता है, पहला है हम पूरे देश में गन्ने के उत्पादन में। ठीक है। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभिकेंद्रित शिक्षा संस्थान है। हालांकि शिक्षण संस्थान से कोई देश पहले स्थान पे नहीं आ जाता, वो तो कहीं पे भी कोई संस्थाएं होती हैं। ठीक है। तो ये तो एक अलग बात हो गई। ठीक है। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। सही बात है। ठीक है। हमारे पास क्षेत्रफल भी है और हम उत्पादन ज़्यादा करते हैं। उत्तर प्रदेश चीनी मिलों की संख्या, देखिए इसमें ना महाराष्ट्र पहला है, तो ये गलत हो गया। तीसरा जहाँ वो गलत हो जाएगा। ठीक है। तीसरा ये गलत हो गया,
तीसरा ये गलत हो गया, पहला दूसरा, ठीक, संशय है, तो 1 2 4 ये राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है ना, देश में चीनी मिलों की संख्या महाराष्ट्र में सर्वाधिक है, उत्तर प्रदेश इस दृष्टि दूसरे स्थान पर है। हालांकि उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या में संबंधित आंकड़े उपलब्ध हैं, लेकिन सामान्यतः निष्कर्षों के आधार पर कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। इस प्रकार 1 2 4, चलो ठीक है, क्लियर। तो चीनी में महाराष्ट्र आगे है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है, वाणिज्यिक, ठीक है, माइंड देखना, गन्ना, तिलहन, कपास, जूट, ठीक है। तो नगदी फसल गन्ना है, नगदी फसल, ठीक है। गन्ना राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगदी फसल है, इसको हम आगे भी देख लिए थे। इसके लिए चिकनी दोमट मिट्टी 20 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 100 से 200 सेमी वर्षा की अवस्था पड़ती है। 2016-17 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार उत्तर प्रदेश में देश का 41.1% गन्ना उत्पादित किया गया था। राज्य में गन्ना उत्पादन के 2 प्रमुख क्षेत्र हैं, तराई का क्षेत्र और गंगा यमुना का दोआब, ठीक है। प्रदेश में प्रमुख गन्ना उत्पादक जिले मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बुलंदशहर, अलीगढ़, मुरादाबाद, बलिया, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, अयोध्या, बस्ती, गोरखपुर, ठीक है। कपास उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब, रुहेलखंड, बुंदेलखंड क्षेत्रों में सिंचाई के सहारे पैदा किया जाता है। जूट उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र तथा सरयू और गंगा नदियों के दोआब पे पैदा की जाती है। सो गाइस, आज का एक क्वेश्चन रहेगा कि सरयू नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है, आप बताएंगे इसको। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। जो भी आपको पता होगा प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं इसको आगे राइट करूँगा। बट ये क्वेश्चन है कि आप बताना कि उत्तर प्रदेश में किस नदी का नाम बदल के सरयू नदी कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। और हालांकि ये सरयू नदी वाला जो है, ये मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड किया है चैनल पे, शॉर्ट वीडियो भी है और 2 से 3 मिनट का वीडियो भी एक है, उसको भी देख लेना। उसमें भी सरयू का मैंने चर्चा किया है। सो मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैंने आपसे यहाँ पे पूछा है कि सरयू नदी किस नदी को कहा गया है यूपी में, ठीक है। जस्ट वेट, ये दिखना चाहिए ना, ठीक है, ओके। ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नगदी फसल आलू, मेथा, गन्ना, सरसों। हमारा गन्ना है, ठीक है, नगदी फसल। सो गाइज, यहाँ पे हमारे सेगमेंट आज का ख़त्म होता है। नेक्स्ट सेगमेंट हमारा बांध, नदियाँ और सिंचाई के साधन रहेंगे। सो गाइज़, अगर आपको कंटेंट अच्छे लगे तो प्लीज़ आप इसको शॉर्ट नोट्स बनाना, और ना ही देखिए मैं लाइक के लिए बोलूँगा, ना ही सब्सक्राइब के लिए बोलूँगा। अगर आपके रिलेवेंट वीडियो है तो प्लीज़ इसका एक नोट्स बना लेना या ऑडिबल फॉर्म में इसको मैक्सिमम टाइम सुन लेना, ठीक है, क्योंकि पेपर हमारा 24 तारीख को है नेक्स्ट मंथ में। सो मेरा मेन टारगेट उसी पे है हमारा ओरिएंटेशन की हमारा पेपर अच्छा जाए और ये रिकॉल जो हमारी कैपेबिलिटी वो बढ़ती जाए, ठीक है, इसको बार बार पढ़ के। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसका नोट्स बना लेना। थैंक यू सो मच फॉर